हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी एग्जाम फैक्टर। मेरा नाम है अंचित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का 7th चैप्टर विच इज एवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सीयूईटी एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज है 6 to 7%। इट मीन्स इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको 15 मार्क्स देके जा रहे हैं। सो हुआ ना ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इस चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स का सीक्वेंस क्या रहने वाला है, राइट। अब यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं आप देख रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स में स्टार मार्क है, जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड एविडेंस, एडेप्टिव रेडिएशन, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। इसमें स्टार मार्क का मीनिंग हुआ कि ये जो हमारे टॉपिक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू और इनको हमें थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं, इनका सीक्वेंस क्या है और इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक रहेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एवोल्यूशन क्या होता है। अब चैप्टर का मतलब क्या है वो तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ और जब यूनिवर्स का ओरिजिन हो गया तो हमारे जो अर्थ था उस पे एटमॉस्फेयर कैसे आया। इसके बाद हम कुछ थ्योरीज देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स मतलब आपके फ्लोरा हुए, फौना हुआ, इनको हम बोलते हैं लाइफ फॉर्म्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स को। सो इसमें हम थ्योरीज देखेंगे जो दी गई थी बाय डार्विन जी और लेमार्क जी। लेमार्क और डार्विन जी ने जो हमें थ्योरीज दी थी उनको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे, इनके सपोर्टिव एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड एविडेंस। अब ओरिजिन तो हो गया, यूनिवर्स का ओरिजिन हो गया, एटमॉस्फेयर का ओरिजिन हो गया, थ्योरीज भी आ गई, बट सबूत कहाँ पर है, एविडेंस भी तो चाहिए इनको प्रूव करने के लिए। तो ये वाले एविडेंसेस हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें हम 4 to 5 टाइप्स के एविडेंसेस पढ़ेंगे, जैसे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हो गया, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस हो गया, इसमें हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अडेप्टिव रेडिएशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। अब जो हमारे डार्विन जी थे उन्होंने बोला कि एवोल्यूशन हमारा नेचुरल सिलेक्शन से होता है, बट हमारे एक और साइंटिस्ट थे, डी व्रीज साइंटिस्ट, ह्यूगो डी व्रीज, जिन्होंने मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया था। इन्होंने बोला कि एक और हमारा मैकेनिज्म होता है एवोल्यूशन के लिए और वो होता है म्यूटेशन। सो म्यूटेशन थ्योरी जो हमारी डिवरीज ने दी थी उसको हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में। आफ्टर डेट हमारा टॉपिक रहेगा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। इस टॉपिक में हम कुछ एजम्पशंस पढ़ेंगे जो रिक्वायर्ड थे फॉर द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं, इनके बारे में हमें बताया हार्डी-विनबर्ग ने। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इक्वेशन दी। तो वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। अब हमने प्रिंसिपल्स देख लिए, एविडेंसेस देख लिए, उसके बाद हमने ओरिजिन सब कुछ देख लिया, लेकिन टाइमलाइन भी तो हमें चाहिए कि भाई हमारे प्लांट्स कब आए, डायनासोर्स कब आए, रेप्टाइल्स कब आए, एम्फीबियंस कब आए, ये सब हमें कैसे पता चलेगा। ये सब हमें पता चलेगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहेगा ह्यूमन एवोल्यूशन। ये लास्ट टॉपिक है बट स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें हम देखेंगे कि ह्यूमंस के एंसेस्टर्स कौन थे। ह्यूमंस मतलब हम लोग, राइट।
हमारे एंसेस्टर्स क्या थे, हमारे पूर्वज कौन थे और वो कैसे कैसे इवॉल्व हुए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। तो इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का फ्लो रहने वाला है। तो चलिए हम अपना पहला टॉपिक दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा एवोल्यूशन के मीनिंग के साथ, राइट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एवोल्यूशन क्या होता है। सो एवोल्यूशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कौन से फॉर्म्स हो गए, आपके प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी लाइफ के फॉर्म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनमें जो चेंज हुआ ओवर द जनरेशन, जनरेशन बाय जनरेशन जो चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन, राइट। और जो हमारा एवोल्यूशन होता है वो ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है और लगातार चलता रहता है, चलता रहता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। हम नॉन बायोलॉजिकल एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ एप्स होती है, जैसे यूट्यूब हो गई या फिर व्हाट्सएप ऐप हो गई। आई एम श्योर आप में से कुछ बच्चे तो यूट्यूब व्हाट्सएप यूज करते ही होंगे। अब इन एप्स में क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, लाइक आपका 2 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स के बाद अपडेट्स आती है, और उस अपडेट में क्या होता है, कुछ न्यू फीचर आता है, राइट। इनमें क्या होता है कि अपडेट्स आती हैं और कुछ न्यू फीचर इंस्टॉल होता है, और ये जो न्यू फीचर इंस्टॉल होता है ये क्या होता है, ये वो फीचर होता है जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारा कस्टमर है, उसके लिए यूजफुल रहे। सो नीड्स के अकॉर्डिंग न्यू फीचर जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, आपकी जो एप्स है वो अपडेट हो रही हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एवोल्यूशन। और यही हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में होता है। नीड के अकॉर्डिंग, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई फीचर डेवलप होता है, और वो जो फीचर डेवलप होता है वो जनरेशन बाय जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन के पास चला जाता है। जब वो नेक्स्ट जनरेशन के पास चला जाता है, वो जो हमारा फीचर है, हमारा ट्रेट है, वो एक्वायर हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन बोलेंगे उस प्रोसेस को। ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म बना है, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसके ईयर्स का शेप देखो कैसा है, कॉनिकल शेप है, राइट। अब जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन हुई, ये हम कह रहे हैं कि सेकेंड जनरेशन, तो क्या हुआ इसमें चेंज, इसके ईयर्स का शेप चेंज हो गया, राइट। इससे नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि इसकी जो आईज थी वो चेंज हो गई, एंड इसके बाद क्या हुआ कि आईज में ही ये डॉट्स आ गए, व्हाइट कलर के डॉट्स आ गए। एंड देन क्या हुआ कि जो हमारा फेस था इसका साइज ही बड़ा हो गया, फेस का साइज बड़ा हो गया। एंड देन क्या हुआ, कलर चेंज हो गया, इसमें कलर चेंज हो गया, कलर चेंज के साथ साथ नोज भी चेंज हो गई। एंड नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि इस ऑर्गेनिज्म के हेयर्स आ गए, राइट। सो जब आप फर्स्ट जनरेशन पे देखोगे ये वाला ऑर्गेनिज्म, और जब लास्ट जनरेशन में आप ये वाला ऑर्गेनिज्म देखोगे, तो आप देख रहे हो कि इस वाले में और ये जो हमारा लास्ट वाला ऑर्गेनिज्म है, इसमें कितना ज्यादा फर्क आ गया। आपको लग रहा है कि दोनों सेम इंडिविजुअल है, बिल्कुल ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लग रहे हैं, बट ये दोनों सेम है। इनमें क्या हुआ है, इनमें एवोल्यूशन हुआ है जो ग्रेजुअली और कॉन्टिन्यूअस था, धीरे धीरे हुआ, बिकॉज ये धीरे धीरे हुआ, बहुत सारे जनरेशन से हो रहा है, तो हमें वो दिखा नहीं धीरे धीरे। लेकिन जब हम फर्स्ट और लास्ट ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। अब ये जो हमारा एवोल्यूशन होता है, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, राइट। ये हमारी साइंस की एक ब्रांच है दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। जो हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारे जो लाइफ फॉर्म्स है उनकी हिस्ट्री क्या रही है, उन सबको हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। अब हम देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था, इसके लिए हमें दी गई बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा यूनिवर्स था ये 20 बिलियन ईयर्स एगो बना था। इसको और क्या बोल सकते हैं हम, 20
BYA, तो अगर आपको कहीं पर दिखता है BYA तो इसका मतलब हुआ बिलियन ईयर्स एगो। अगर आपको दिखता है MYA तो इसका मतलब हुआ मिलियन ईयर्स एगो। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि BYA क्या है, MYA क्या है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि BYA मतलब बिलियन ईयर्स एगो एंड MYA इज मिलियन ईयर्स एगो। तो बिग बैंग थ्योरी ने ट्राई किया था टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। और बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, राइट। सो बिग बैंग ने क्या कहा ये हम समझ लेते हैं इस फ्लो चार्ट की हेल्प से। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि हमारा जो यूनिवर्स था वो स्टार्ट हुआ है सिंगल पॉइंट से। एक सिंगल पॉइंट था, बहुत ही छोटा सा पॉइंट था और उसमें ब्लास्ट हो गया, बहुत ही बड़ा एक एक्सप्लोजन हो गया। और जब ये एक्सप्लोजन हुआ ये इतना बड़ा था कि इसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। ये कहते हैं इट वॉज अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। आप मेजर नहीं कर सकते हो कि ये कितना बड़ा एक्सप्लोजन था किसी भी तरीके से, इतना बड़ा ही ज्यादा एक्सप्लोजन था। तो जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो ये जो हमारा सिंगल पॉइंट था उससे इस तरह की कुछ चीजें फॉर्म हुई, राइट। अब जब एक्सप्लोजन हुआ तो जो हमारा टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा हाई था। जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है, चीजें एक्सपैंड करती हैं। तो जो हमारा यूनिवर्स था, ये जो हमारी चीजें बनी, इनका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया। जैसे अगर आप प्लास्टिक को लेते हैं, आप उसको मेल्ट करते हो, मेल्ट क्या मतलब आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हो, तो क्या होता है उस केस में वो पिघलने लग जाती है, एक्सपैंड करने लग जाती है। तो उसी तरीके से हाई टेम्परेचर जब हुआ तो ये जो हमारे फॉर्म हुए, इस तरह की चीजें जो हमारी फॉर्म हुई, इन्होंने एक्सपैंड करना स्टार्ट हुआ। और काफी टाइम बाद क्या हुआ कि टेम्परेचर फिर डिक्रीज होने लगा। सबसे पहले हाई टेम्परेचर था, एक्सपेंशन हुआ और धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा। और कुछ टाइम बाद गैसेस फॉर्म हुई, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस हमारी फॉर्म हुई। एंड देन अंडर ग्रेविटेशन ये जो गैसेस थी इनका कंडेंसेशन हुआ, बिकॉज टेम्परेचर कम हो गया तो जो हमारी गैसेस फॉर्म हुई उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। और इस तरीके से हमारी गैलेक्सीज बन गई। जो हमारी प्रेजेंट डे गैलेक्सीज है इनका इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ। सो हमारी गैलेक्सी किससे मिलके बनती है, गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ स्टार्स प्लस डस्ट एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस। और ये गैसेस कौन सी है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, राइट। तो बिग बैंग थ्योरी कहती है, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक सिंगल पॉइंट था, उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और वो जो हमारा पॉइंट था वो बिखर गया। उसने बिखर के कुछ बनाया, कुछ पार्टिकल्स जैसे बनाए, राइट। उस टाइम पे टेम्परेचर बिकॉज बहुत ज्यादा हाई था तो ये जो हमारे बने पार्टिकल्स इन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। जब एक्सपेंशन हुआ तो काफी सालों बाद जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज होने के कुछ टाइम बाद हमारी गैसेस आई, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बनना स्टार्ट हुई। और जब इन गैसेस का कंडेंसेशन हुआ अंडर ग्रेविटेशन तो हमारी गैलेक्सी बन गई। और गैलेक्सी हमारी बनी होती है स्टार्स, डस्ट एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस से, राइट। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब हम देख लेते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे आया अर्थ पे। जो हमारा अर्ली अर्थ था, अर्ली अर्थ पे हमारा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है स्टूडेंट्स। अर्ली अर्थ पे हमारा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, ऑक्सीजन हमारी एब्सेंट थी। अब जो हमारी गैलेक्सी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी को हम मिल्की वे कहते हैं। तो इट वॉज सपोज कि हमारा जो अर्थ है इसका फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। तो आप समझ रहे हैं हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था, हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था 20 बिलियन ईयर्स एगो। और अर्थ कब बना, ये बना हमारा 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो हमारी अर्थ की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 4.5 बिलियन ईयर्स बैक हुई। और उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर बना। तो हमारे एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके लिए हम इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं और इससे हम समझते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर का ओरिजिन कैसे हुआ था।
जब हमारा अर्ली कंडीशंस में, जो हमारा प्रिमिटिव अर्थ हम कह सकते हैं, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस में जो हमारा सरफेस था अर्थ का वो मोल्टेड था, मतलब पिघला हुआ था, वो कवर्ड था हमारे मोल्टन मास से, राइट। तो जो अब अर्थ का जो सरफेस था वो मोल्टन मास से कवर्ड था, तो उस टाइम पे उसमें से कुछ गैसेस रिलीज हुई। क्या क्या रिलीज हुआ? मीथेन रिलीज हुआ, अमोनिया रिलीज हुआ, और हमारा वाटर वेपर रिलीज हुए। ये वाटर तो है बट लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, गैसियस के फॉर्म में ये रिलीज हुआ। इसके बाद क्या हुआ? ये जो हमारा वाटर था H2O, इस पे यूवी रेज ने एक्ट किया। जब यूवी रेज ने हमारे इस गैशियस H2O पर एक्ट किया तो क्या हुआ? ये टूट गया, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक हमारा हाइड्रोजन गैस बना दी इसने, एक ऑक्सीजन गैस बना दी। अब जो हाइड्रोजन गैस थी ये हमारी क्या होती है? ये लाइट वेट की होती है, राइट। हाइड्रोजन हमारा लाइट वेट एलिमेंट है, तो ये हमारा यहाँ से एस्केप हो गया, ये निकल गया। हाइड्रोजन बोला मेरे को नहीं रुकना यहाँ पे, तो हाइड्रोजन हमारा निकल गया। अब ये जो हमारा ऑक्सीजन बचा, इसने क्या किया? इसने जो हमारी बाकी गैसेस निकल रही थी जैसे अमोनिया और मीथेन, ये है हमारा मीथेन स्टूडेंट्स, और ये है हमारा अमोनिया। अब जो हमारी ऑक्सीजन बनी उसने अमोनिया और मीथेन के साथ रिएक्शन की, और इसने क्या बनाया? जब ये हमारी अमोनिया के साथ रिएक्शन की तो इसने बनाया हमारा नाइट्रोजन प्लस वाटर। ये जो वाटर बना ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में था। एंड जब इसने मीथेन के साथ रिएक्ट किया ऑक्सीजन ने, तो हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, गैसियस फॉर्म। अब ये जो हमारा गैसियस फॉर्म हुआ इसके ऊपर फिर से यूवी रेज ने एक्ट किया, राइट। यूवी रेज ने एक्ट किया, तो यूवी रेज के एक्ट करने से क्या हुई? ये वाली प्रोसेस फिर से हुई, हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, हाइड्रोजन निकल लिया, बोला मेरे को तो रुकना ही नहीं है यहाँ पे, मेरा क्या काम है। अब जो ऑक्सीजन था उसने रिएक्ट किया बाकी गैसेस के साथ, जैसे हमारी मीथेन थी, अमोनिया थी, और नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। उसके बाद फिर हमारा H2O बना। तो धीरे धीरे ये वाली जो प्रोसेस थी रिपीटेडली होती रही, ये वाली जो प्रोसेस थी ये हमारे रिपीटेडली बहुत बार हुई, और इससे क्या हुआ? हमारी ओजोन लेयर फॉर्म हो गई। ओजोन लेयर फॉर्म हो गई। जब ओजोन लेयर फॉर्म हुई तो उसके कुछ टाइम बाद जो टेम्परेचर था उसने कम होना स्टार्ट किया। जब हमारा स्टार्टिंग था अर्थ ये कवर था मोल्टन मास से, और इस टाइम पे क्या था? बहुत ही हाई टेम्परेचर था, राइट। कैसी कंडीशंस थी? वॉल्केनिक स्टॉर्म्स जैसी कंडीशंस थी यहाँ पर। लेकिन फिर क्या हुआ? यूवी रेज आई, उन्होंने H2O के ऊपर एक्ट किया, उसको ब्रेक किया H2 और O2 में, फिर O2 हमारे बाकी गैसेस के साथ मिलके उसने और गैसेस बनाई, नाइट्रोजन गैस बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, और ये प्रोसेस रिपीटेडली काफी सालों तक चलता रहा, और उसकी वजह से ओजोन लेयर फॉर्म हो गई। जब ओजोन लेयर फॉर्म हो गई तो कुछ टाइम बाद हमारा जो टेम्परेचर था ये डिक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या होता है? गैसेस का कंडेंसेशन होता है, राइट। तो जो हमारी H2O बनी थी गैस, इसका कंडेंसेशन हुआ, और कंडेंसेशन के बाद ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुई, और उससे क्या हुआ? रेन हुई। ये जो बारिश हुई, जो रेन हुई, इसने अर्थ के ऊपर जितने भी डिप्रेशंस थे उनको फिल कर दिया, और क्या बना दिया? इसने बना दिया ओशन, राइट। तो ऐसे हमारा हाइड्रोस्फेयर बना, राइट। अब जो लाइफ अपीयर हुई हमारी, वो अपीयर हुई हमारी 4 बिलियन ईयर्स एगो। हमारी जो लाइफ थी ये 4 बिलियन ईयर्स एगो में हुई, मतलब 500 मिलियन ईयर्स तक यही प्रोसेस चलती रही। और जो हमारी फर्स्ट लाइफ थी वो ओरिजिनेट हुई हमारी ओशन में। ऐसा कहते हैं कि जो हमारी फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी इट केम अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स एगो। सो 2000 मिलियन ईयर्स एगो हमारी फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारा यूनिवर्स का फॉर्म कैसे हुआ, हमारा अर्थ में एटमॉस्फेयर कैसे फॉर्म हुआ, राइट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ को सपोर्ट करती है, जो बताती हैं कि हमारी लाइफ अर्थ पर कैसे आई होगी। तो हमारी सबसे पहले थ्योरी है थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया और कॉस्मोजॉइड थ्योरी।
इसको दिया था अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने। उनको ऐसा लगता था कि जो हमारा अर्थ है या प्लेनेट है उस पे जो लाइफ आई है वो बाहर से आई है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, और उन्होंने स्पोर्ट्स को यूनिट ऑफ लाइफ कह दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो अर्थ है हमारा या फिर कोई और प्लेनेट है उस पे लाइफ जो आई है वो स्पोर्ट्स की फॉर्म में आई है, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द लाइफ टू कम फ्रॉम आउटसाइड इन सच हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। सो काफी लॉन्ग टाइम तक, काफी लंबे समय तक इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। जो भी हमारे उस टाइम पे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन मतलब भगवान जी की बनाई हुई, राइट। अब ये जो हमारी थ्योरी है इसको माइथोलॉजिकल और रिलीजियस टेक्स्ट सपोर्ट करते हैं। ये तीन चीजें कहते हैं। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो 4000 साल पुराना है। ठीक है, ये कहते हैं कि अर्थ 4000 साल पुराना है। और क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, जो भी है वो ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। उनकी जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा से सेम रही है, कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, और फ्यूचर में भी ये सेम रहेगी, ऐसा कहा गया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में। और इस थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया? इस थ्योरी को हमारे डार्विन जी ने रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि ये थ्योरी तो नहीं एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? जो डार्विन जी थे ये हमारे सी वोएज पे गए थे, और वहां पर ये कहाँ पहुंचे थे? ये गए थे गैलापागोस आइलैंड पे। वहां पर इन्होंने बहुत सारी बर्ड की स्पीशीज देखी, वहां पर बर्ड्स की बीक्स को इन्होंने स्टडी किया और ये देखा कि बहुत सारा वेरिएशन आया है जनरेशन के साथ में, टाइम के साथ में। तो स्पेशीज जैसे पहले थी वैसी तो नहीं है, विद टाइम उनमें चेंजेस हुए हैं, एवोल्यूशन हुए हैं, और ये जो सारे चेंजेस सिर्फ 4000 के टाइम पीरियड में नहीं हो सकते हैं। तो इस थ्योरी को डार्विन जी ने रिजेक्ट किया। हमारी नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी ने बोला कि जो हमारी लाइफ है वो स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, यानी एबायोटिक मैटर से। कैसे एबायोटिक मैटर से? डिकेइंग मैटर से, रोटिंग मैटर से। फॉर एग्जाम्पल आपका मर्ड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, तो ये थ्योरी कहती है कि इस तरह के मटेरियल से, नॉन लिविंग मटेरियल से थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस लाइफ स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व होती है। और इस थ्योरी को रिजेक्ट किया हमारे लुइस पास्चर जी ने। उन्होंने बोला कि जो हमारी लाइफ होती है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, डेड डिकेइंग मैटर से ओरिजिनेट नहीं हो रही है। और इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया, जिसको हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने एस शेप फ्लास्क लिए और इनको प्री स्टेरलाइज किया, इनको पहले से ही स्टेरलाइज कर लिया ताकि कोई भी कंटामिनेशन नहीं हो सके। इसमें इन्होंने क्या लिया? इन्होंने ईस्ट का एक्सट्रैक्ट लिया प्लस शुगर सिरप लिया, राइट। तो ये इनका मीडियम था, ईस्ट एक्सट्रैक्ट और शुगर सिरप इनका मीडियम था। इसके बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो स्वान नेक थी, एस नेक शेप्ड हमारा फ्लास्क था, इसमें से सिर्फ हमारी एयर एंटर कर पा रही है, और जो हमारे माइक्रोब्स थे वो यहाँ पर हमारे डेपोजिट हो गए, कलेक्ट हो गए। ये हमारे मीडियम तक रीच नहीं कर पाए। जब ये मीडियम तक नहीं पहुंचे तो कोई कंटामिनेशन नहीं हुआ, कंटामिनेशन नहीं हुआ तो कोई ग्रोथ भी नहीं हुई, इट मीन्स कि हमारी कोई लाइफ भी नहीं हुई, राइट। इसके बाद इन्होंने एक और फ्लास्क लिया और इसमें इनका जो मीडियम था, जो ब्रॉथ था, उसको इन्होंने बॉईल किया स्टेरलाइज करने के लिए, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे। और इस बार इन्होंने क्या किया कि इसकी जो नेक थी यहां से इसको तोड़ दिया। जब नेक तोड़ दिया तो उससे क्या हुआ? जो बैक्टीरिया था ये हमारे स्टेराइल ग्रोथ तक पहुंच गया, और जब ये यहाँ तक पहुंच गया तो क्या देखा? लुइस पास्चर जी ने देखा कि जो ग्रोथ है वो हो पा रही है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, लाइफ की ग्रोथ हो रही है। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है, ना कि नॉन लिविंग मैटर से, राइट। सो ये हमारी जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये भी हमारी रिजेक्टेड हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी आई, डेट इज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन भी कह सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? और इसको हम बोलते हैं ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी। क्यों?
क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। अब इसमें आपको एक निमोनिक याद रखना है, डेट इज हीरो, HERO। अब ये क्यों याद रखना है, देखिए हेल्डन हमारे साइंटिस्ट थे, ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड को, तो H से हो गया हमारा हेल्डन और E से हमारा हो गया इंग्लैंड। और जो हमारे ओपेरिंग साइंटिस्ट थे ये बिलोंग करते थे रशिया को। तो काफी बार एग्जाम्स में क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि ये जो हमारे साइंटिस्ट थे ओपेरिन एंड हेल्डन ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे। तो हीरो से आपको याद रखना है। और हीरो आपको और क्या याद करने में हेल्प करेगा, ये आपको ये याद करने में हेल्प करेगा दैट दिस थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी, राइट। ये मोस्ट वैलिड और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी अब तक जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी है, ठीक है। इसने क्या प्रपोज किया, इसने ये बोला कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है ये प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है, और जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ये हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फॉर्म हुए हैं। और ये जो फॉर्म हुए यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई हैं, राइट। तो इसने क्या बोला कि जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है ये हमारी आई है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, और जो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ये बाय केमिकल रिएक्शंस आए हैं बाय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय द केमिकल एवोल्यूशन, राइट। सो ये जो थ्योरी थी इसको एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट किया हमारे एस.एल. मिलर ने, ये हमारे एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये जो हमारी स्टेप हुई, कौन सी स्टेप हुई हमारी, हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारी कौन सी स्टेप हुई है। हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं, किससे फॉर्म हुए, ये हमारे फॉर्म हुए हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, राइट। सो जो हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ये सबसे पहले बनाएंगे हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये हमारे सिंपल टाइप के होंगे। और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है ये इसके बाद बनाएंगे हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट। ये जो हमारी स्टेप हुई ये हमारी स्टेप हुई थी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये हमें याद रखना है कि ये हम देख किस ले रहे हैं, हमारे जो लाइफ थी उसकी ओरिजिन कैसे उस टाइम पर ये रिएक्शन हुई थी। और ये वाली जो स्टेप है ये वाली स्टेप को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है एस.एल. मिलर ने, राइट। क्लियर हुई यहाँ तक आपको चीजें। अब हम देखते हैं कि एस.एल. मिलर ने कौन सी स्टेप्स हमारी इमिटेट की हैं। तो जो हमारा अर्ली अर्थ था उस पे हमने क्या पढ़ा था, उस टाइम पे कैसी कंडीशन थी, टेम्परेचर हाई था और वॉल्केनिक स्टॉर्म्स था, राइट। और वहां पर उस टाइम पर कौन सी गैसेस थी, हमारी मीथेन गैस थी, याद है आपको, ये हम चीजें पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन गैस थी, और क्या था हमारा अमोनिया था, और क्या था H2O था, बट H2O किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था, यानी वाटर वेपर की फॉर्म में था। और बिकॉज यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन एब्सेंट थी तो इस वजह से जो हमारा एटमोस्फेयर था, जो हमारा इन्वायरमेंट था ये रिड्यूसिंग था। इन सारी चीजों को जो हमारे एस.एल. मिलर थे, क्या हम एस.एल. मिलर का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ठीक है। जो हमारे एस.एल. मिलर थे उन्होंने क्लोज फ्लास्क में ये सारे जो हमारी गैसेस थी इनको लिया और क्या किया, इनको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे तो उसको इमिटेट करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज किया, और हाई टेम्परेचर के लिए इन्होंने कितना टेम्परेचर यूज किया, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज किया। सो ये जो हमारी गैसेस थी ये सब क्या थी, ये थी हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। जब इनको हाई टेम्परेचर दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया, तो क्या हुआ, इससे हमारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जैसे अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स, फैट्स, ये सब हमारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। तो इन सब का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, और ये सारा कहाँ फॉर्मेशन हुआ, आइडल कंडीशंस में, इन अ लेबोरेटरी। आइडल कंडीशंस दी उन्होंने तब जाके ये लेबोरेटरी में क्रिएट हुई, राइट। और ये जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे इनसे हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, यानी जो हमारा अमाइनो एसिड्स था इसने प्रोटीन्स बनाए, जो हमारे शुगर्स थे मोनोसैकेराइड्स थे,
इसने क्या बनाया, इसने पॉलीसेकेराइड बनाया। नाइट्रोजन बेसिस ने हमारा न्यूक्लिक एसिड्स बनाया। जो फैट्स थे उन्होंने लिपिड्स बनाया। और ये जो हमारा बना, ये जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, इनको जो हमारे हेल्डेन थे उन्होंने प्रीबायोटिक सूप और हॉट डाइल्यूट सूप बोला। ठीक है, तो जो हमारे एसएन मिलर थे इन्होंने ऑब्जर्व किया फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। इन्होंने देखा कि अमाइनो एसिड्स कैसे फॉर्म होते हैं। इसी तरीके से हमारे जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने शुगर्स का फॉर्मेशन देखा, पिगमेंट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, इन सब का फॉर्मेशन देखा। और ये सब देखने के बाद उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये जो हमारी थ्योरी है ये बिल्कुल वैलिड है। राइट, तो यहाँ पे हमारी थ्योरीज खत्म होती है। हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हम टॉपिक देख रहे थे वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन CUET 2023 से लिया गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड बाय। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि ओपेरिन और हेल्डेन की जो थ्योरी थी उसको एक्सपेरिमेंटली किसने सपोर्ट किया। ये तो अभी हमने पढ़ा है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी, इसमें क्या हो रहा था, याद कीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा, क्या कह रही थी हमारी ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी। इन्होंने बोला था कि जो हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसे क्या बन रहा है, हमारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। रिमेम्बर, इससे हमारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और इससे हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। और ये कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। याद आ रहा है, यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। राइट, इस थ्योरी को और हम क्या कह रहे थे, इसको हम बोल रहे थे थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। और ये जो थ्योरी थी इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था एसएल मिलर एंड यूरे ने। अभी हमने पढ़ी ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, मिलर और यूरे ने। तो क्या हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत है, मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन हम देख लेते हैं ऑप्शंस वन बाय वन। हमारा ए ऑप्शन है लैंडस्टियर एंड वीनर, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इज हार्डी एंड विनबर्ग, ये भी गलत है। ओपेरिन एंड सिडनी फॉक्स, ये भी बिल्कुल गलत है। और जो हमारा ऑप्शन डी है ये कह रहा है मिलर एंड यूरे, और ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी हमारा CUET 2023 में पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं ये टॉपिक हमारा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट। अब अर्ली ग्रीक थिंकर्स से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे कौन सी थ्योरी की बात कर रहे हैं। राइट, सो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट दैट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स were transferred to different planets including Earth. Identify the term associated with the above. अब अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। याद आ रहा है, पैंसपर्मिया की थ्योरी इन्होंने दी थी। और इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे हम कॉस्मोजोइक थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारे प्लेनेट पे, हमारे अर्थ पर लाइफ आई है वो किसकी फॉर्म में आई है, वो स्पोर्ट्स की फॉर्म में आई है। याद कीजिए। राइट, और ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक बिलीव किया गया था कि इस तरीके की चीजें होती हैं। काफी लॉन्ग टाइम तक इसको एक्सेप्ट किया गया था। और ये हमारी थी थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या गिवन है। द फर्स्ट ऑप्शन इज ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि हमारी लाइफ ओरिजिनेट हो रही है नॉन लिविंग मैटर से। राइट, तो ये तो हमारी थ्योरी ने नहीं बोला था। रिमेम्बर, ये हमारी थ्योरी नहीं थी, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। बी ऑप्शन है पैंसपर्मिया। देखो यहाँ पर वर्ड ही आ गया पैंसपर्मिया। तो अगर आपको याद होंगे अच्छे से कि कौन सी थ्योरी क्या बोल रही है तो आप इजिली ये क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। हमारा सी ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये हमारी गलत है। ये हमारी थी थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्यों है ए बायोजेनेसिस की थ्योरी, बिकॉज इस थ्योरी ने बोला था कि जो हमारी लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से आ रही है। वो भी कैसे मैटर से, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, सच एज मड या फिर स्ट्रॉ। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो गया था।
एंड डी ऑप्शन इज बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस क्या होता है? बायोजेनेसिस कहती है कि हमारी जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, राइट। सो ये भी हमारे अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने नहीं कहा था, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस और हमारी थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है, राइट।